ठीक है। तो हमारा ये जो सिलेबस है आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम में बीट यूपीएससी और बीपीएससी इन ऑल these kind of exams the questions from these areas are asked. Okay, so हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, ठीक है, इकोनॉमी से, साइंस से करें। देखिए इसकी तैयारी कैसे करनी है। देखिए इन सारे सब्जेक्ट्स को आप बेसिकली एक बहुत सारे लोग एक फास्ट फूड टाइप का तैयारी करते हैं। जब परीक्षा आया तो जल्दी जल्दी में 2 महीने में 1 महीने में कुछ कुछ पढ़ के, कुछ क्वेश्चन पढ़ के, कुछ याद करके बस एग्जाम दे आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट का भी। कई बार हो भी जाते हैं लोगों के, कई तरह के इसमें तो बातें हैं ना। लेकिन जनरली अगर आप मेरिट रिजल्ट की बात करेंगे तो जब तक आपकी गहराई नहीं हो सब्जेक्ट में, आपका पीटी में भी रिजल्ट आना मुश्किल होता है। ठीक है, और पीटी में भी नहीं, पीटी में ही, क्योंकि विदाउट पीटी आप तो इस लायक भी नहीं कि आप मेंस में बैठ सकें। तो पीटी को सीरियसली लेना, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। कभी फॉर ग्रांटेड इसको नहीं लें। कई बार क्या हो जाता है, आप मेंस दे आते हैं, इंटरव्यू में छट जाते हैं, उसके बाद एक ओवर कॉन्फिडेंस का दौर चलता है। आपको लगता है पीटी तो यूं ही है, निकल ही जाएगा। ऐसे कैंडिडेट ज़्यादातर पीटी में फेल करते हैं, जो 2-3 बार इंटरव्यू में अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो पीटी को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। और बिहार में खास करके, बिहार के जो एग्जीक्यूटिव एग्जाम हैं बीपीएससी, उसमें तो पीटी को कभी आप हल्के में न लें। आप खुद ही देख लें कि मात्र 5500 रिजल्ट आना है और कैंडिडेट होंगे 4 लाख। आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है पीटी में। ठीक है, मेन आपका जो है जंग यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर जो आ गया उसके बाद रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। अब तो एक ही ऑप्शन ऑप्शनल है, 1 ऑप्शनल मात्र है। तो अब तो और कुछ खास रह नहीं गया। जीएस में वही गेसिंग चलता है, जो एक साल आता है दूसरे साल नहीं आता, तो वो सारा प्रिडिक्टेबल होता है। और ऑप्शनल भी अब एक ही रह गया है, ये भी इसी तरह से हो जाता है, गेस करके निकल जाता है, क्वेश्चन जो है वहीं से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें मेंस में परेशानी होती नहीं। जो भी परेशानी आपका है, बीपीएससी में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यूपीएससी की बात नहीं, वहाँ कहानी बदल जाएगी, वहाँ दूसरी कहानी हो जाएगी। वहाँ मेंस पे ज़्यादा बल, पीटी पर भी देना है ऑफ कोर्स, बट मेंस में वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें आती हैं कि कई बार बता दिया जाता है कोई गाइड पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे नहीं करना है। अगर वैसे करें तो फिर देते रह जाएं आप इसी तरह से, कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे छटते चले जाएंगे। और खास कर जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल की कुछ खास रिलैक्सेशन आपको नहीं हो, जनरल मेल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको गहराई में करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। और आपको इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स का सहारा लें पहले, बाद में जैसे रुचि बढ़ती जाएगी, जैसे कि आदमी का रुचि बढ़ते चला जाता है, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, धीरे धीरे अपने आप ही आप प्रोसीड करने लगेंगे दूसरे किताबों पर। लेकिन एटलीस्ट एनसीईआरटी आपको 6 to 12 बिल्कुल बाई हर्ट होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। बहुत ही साधारण माइंड के हैं तो भी 3 से 4 मंथ में आप इस पर पूरा ऑथोरिटी कर पा सकते हैं। एनसीईआरटी पे बहुत ही नॉर्मल एवरेज दिमाग के हैं फिर भी। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद एक बुक आती है जो पता ही होगा आप लोगों को, लूसेंट करके है, नाम तो खैर नहीं लेना चाहिए, बट अभी ये बजवर्ड है, ज़्यादातर लोग इसका सहारा लेते हैं, क्योंकि इसमें सच सारे फैक्ट का कंपाइलेशन है, एक रिवीजन आपका हो जाएगा। इसमें भी एनसीईआरटी की ही बातें हैं, बस शॉर्ट फॉर्म में है। लेकिन जब तक उसकी कहानी आप नहीं समझेंगे, ये जो है आपको याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए बेसिक होना इसलिए भी आपका ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी तो आप एकदम ही पढ़ जाएं, सारे सब्जेक्ट्स के, इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के 6 to 12 आप पढ़ जाएं। ठीक है, एक्सेप्ट साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री का छोड़ दें। ठीक है,
वो आप कर भी नहीं पाएंगे अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो बाकी जो है आप एनसीईआरटी कर जाएं। उसके बाद एक लूसेंट या और भी इसी तरह के कुछ और भी बुक्स हैं, एक यही इकलौता नहीं है, क्योंकि पॉपुलर थोड़ा है, ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं इसको। वही कंपाइलेशन है जीके का, ठीक है, बड़ा ऊंचा छोटा बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप ज़्यादा नहीं 1 ईयर का जो है प्रतियोगिता दर्पण ले लेंगे, ठीक है, ये आपके लिए इनफ होगा 1 ईयर का, ठीक है। 15-17 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है अगर सावधानी से करेंगे तो, ठीक है। तो ये आप ले लेंगे और इस तरह से आप तैयारी करें। बिल्कुल हर सब्जेक्ट में एक ऑथोरिटी बने कि ज्योग्राफी हमने पढ़ा, अगर इंडियन ज्योग्राफी, तो इससे किसी तरह का क्वेश्चन आए तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। ये बस रटा रटाया नहीं, किसी भी तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो जो इंडियन ज्योग्राफी में है, हमारा इंडियन ज्योग्राफी में। उसी तरह इंडियन हिस्ट्री में जो भी है, हिस्ट्री में आपका मेडिवल है, मॉडर्न है, ठीक है, या एंशियंट है, तो इस तरह का एक कमांड बैठा लें कि उससे कहाँ से आएगा, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर से भी आएगा या गहराई से भी आएगा, एक सीमा है ना हर सब्जेक्ट का, तो उससे ज़्यादा एग्जामिनर नहीं जा पाता है, उसी को बस याद रखना पड़ता है। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट का एक अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप में एक अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बहुत ही एक मजबूती का ऐसा मजबूती आप फील करेंगे इसके बाद। और बाकी जो है आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, बनाते रहेंगे। एक तो प्रीवियस ईयर मस्ट है, प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं, इससे आपको एक इंसाइट भी मिलेगा कि क्या है, किस तरह के पैटर्न आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक राउंड आपको इन सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप पढ़ करके देखें तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना इससे फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप कर लें और फिर प्रैक्टिस सेट बनाएं एज मच एज पॉसिबल। तो बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें और डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन जो भी लेटेस्ट कुछ दर्पण वगैरह में भी आते रहते हैं लेटेस्ट एग्जाम के, उससे भी 2-4 क्वेश्चन आपको सीधे आ जाते हैं एग्जाम में। आप इकोनॉमी में पीडी का जो है विशेषांक जरूर पढ़ें, उससे करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपको रह जाते हैं, ठीक है। तो वो पक्का आप करके जाएं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, बिल्कुल ही आप पीटी में निश्चिंत रहेंगे। और जिनका पहले भी रिजल्ट आ चुका है पीटी में, तो कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी आना है। बहुत लोगों का मैंने देखा है 3-3 बार मेंस लिख चुके हैं, चौथे बार में पीटी में ही फेल कर जाते हैं। 2-2 बार मेंस लिख इंटरव्यू दे चुके, पीटी में ही फेल कर जाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस कि पीटी तो इजी है, निकल ही जाएगा, और वहीं पर कंपटीशन यहाँ हर साल बढ़ते रहते हैं, चूंकि एसएससी वगैरह के भी देने वाले लड़के इसमें बस जीके है अपीयर हो जाते हैं, मेंस दे ना दे, लेकिन आपके सीट तो खा गए वो। तो इसलिए आप उनको आगे न जाने दें, आप उतना मेहनत करें कि इनको बीट करते जाएं जो क्लरिकल लेवल के लड़के हैं, ठीक है। इनको ऐसे भी यहाँ जाना नहीं है, जा भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप बीपीएससी वाले बिल्कुल ही पीटी का सीरियसली तैयारी करें, इसको फॉर ग्रांटेड न लें, ठीक है।